तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका मुनिभृपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान् ध्यानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवाः प्रति गणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोन् उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय सूत्र नंबर 29। कल हमने सूत्र नंबर 25 से लेकर 28 तक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान के विषय, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान में विशेषता, ऋजुमति विपुलमति ज्ञान में विशेषता और मनःपरे ज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है और अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, ये सभी जाना। अब आज केवल ज्ञान का विषय क्या है तो यहाँ बताते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्यों की सर्व पर्यायों में है। जो स्वतंत्र कर्ता होकर अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है अथवा अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वह द्रव्य है। स्वाभाविक या नैमित्तिक विरोधी या अविरोधी धर्मों में अमुक शब्द व्यवहार के लिए विवक्षित द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? एक स्वाभाविक, एक नैमित्तिक, विरोधी भी हो सकते हैं और अविरोधी धर्मों में अमुक शब्द व्यवहार के लिए विवक्षित द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य की कोई ना कोई अवस्था होती है, उस अवस्था विशेष को ही पर्याय कहा जाता है। अब विरोधी और अविरोधी धर्म किसे कहते हैं? तो जीव के अनादि पारिणामिक चैतन्य जीवत भव्यत अभव्यत ऊर्ध्वगति स्वभाव स्वभावत्व अस्तित्व आदि के साथ औदिक भाव रहते हैं। क्या जीव का जो अनादि पारिणामिक चेतन भाव है उनमें क्या चैतन्य भाव है, जीवत्व है,
भव्यत्व है, अभव्यत्व है, ऊर्ध्वगति स्वभावत्व है, अस्तित्व आदि के साथ औदिक भाव रहते हैं, इसलिए वे अविरोधी भाव हैं। क्या ये सब एक साथ रहते हैं? जितने भी भाव हैं ये कहे गए अभी, पारिणामिक भाव, चैतन्य, जीवत, भव्यत, अभव्यत, ये पारिणामिक भाव। उसी प्रकार जो सामान्य भाव है, ऊर्ध्वगति स्वभावत, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व आदि, ये सब औदिक भाव रहते हैं, इसलिए वे क्या है? अविरोधी भाव है। अर्थात एक भाव का दूसरे भाव के साथ रहने में कोई विरोध ना हो, उनको बोलते हैं अविरोधी। एक साथ जो भाव रहते हैं। तथा नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, बाल अवस्था, कौमारी अवस्था, क्रोध, प्रसन्नता आदि भाव एक साथ नहीं रहते। अतः ये परस्पर कैसे हैं? विरोधी भाव है। अगर नारकी है तो त्रियंच मनुष्य देव नहीं होगा, चारों में से कोई एक ही हो सकता है। तीन वेद में से कोई एक वेद हो सकता है। पांच इंद्रियों में से नहीं, समझ, एक साथ पंचेंद्रिय हो सकता है, लेकिन एक इंद्री भी हो और पंचेंद्री, उसको पंचेंद्री ही कहा जाएगा जिसके पांचों इंद्रियां होती हैं। इसी प्रकार बाल अवस्था, कौमार अवस्था, ये भी विरोधी है। उसी प्रकार क्रोध और प्रसन्नता एक साथ नहीं रह सकते। ये सब भाव कैसे हैं? परस्पर विरोधी हैं। इसलिए विरोधी और अविरोधी धर्म किन्हें कहते हैं, ये प्रश्न था। ये धर्म जो एक साथ रहे वे अविरोधी हैं, और जो एक साथ ना रहे वे विरोधी धर्म हैं। क्या ये विरोधी और अविरोधी भाव जीव में ही पाए जाते हैं? क्या नहीं, जीव के समान उद्गल आदि सभी द्रव्यों में विरोधी और अविरोधी भाव पाए जाते हैं। जैसे पुद्गल द्रव्य के अनादि पारिणामिक रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, अचेतनत्व, अस्तित्व आदि सामान्य गुण पुद्गल में एक साथ रहते हैं, इसलिए परस्पर क्या है? अविरोधी है। हाँ, नील आदि पांच रूप, तिक्त आदि पांच रस, दो गंध, सुगंध और दुर्गंध, शीत उष्ण आदि आठ स्पर्श, तत वितत आदि छह शब्द, उद्गल, पर्याय, प्रत्येक, एक दो संख्यात, असंख्यात, अनंत गुण, परिणाम आदि पर्यायों के यथा संभव साथ रहते हैं। इसलिए ये परस्पर क्या है? अविरोधी है। परंतु शुक्ल के साथ कृष्ण नील, तिक्त के साथ कटु, सुगंध और दुर्गंध, प्रायोगिक और वैशेषिक, परमाणु और स्कंद में परस्पर एक साथ नहीं रहते। इसलिए क्या है? ये विरोधी है। यद्यपि एक ही स्कंद में अनेक परमाणु हैं, लेकिन उन्हें परमाणु नहीं कहा जाएगा। और जब वो परमाणु है, परमाणुओं से ही स्कंद बनता है, लेकिन उसे स्कंध नहीं कहा जाएगा। तो दो विरोधी धर्म एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। एक मतलब सभी द्रव्यों में ये विरोधी धर्म उद्गल में भी हैं और जीव में भी हैं। बाकी तो शुद्ध ही द्रव्य है, उनमें विरोध अविरोध पना कोई नहीं होता। किंतु इसी प्रकार धर्मादि द्रव्यों में भी जानना चाहिए, उनमें भी अगुर लघु आदि जो गुण है, सामान्य गुण, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म में भी है, काल में भी है, आकाश में भी है। ये अगुर लघु आदि अस्तित्व, वस्तत्व, प्रमेयत्व, अमूर्तत्व, ये जो गुण है, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व,
जिसमें गति हेतुत्व होगा उसमें स्थिति नहीं होगा, स्थिति होगा उसमें गति नहीं होगा। तो ऐसे ये सभी धर्मों में द्रव्यों में जानना चाहिए। उपात्त एवं अनुपात हेतु किसे कहते हैं? इन सामान्य विशेष विरोधी अवरोधी पर्यायों में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से होने वाले औदयिक छायोपशमिक आदि पर्याय उपात्त हेतुक हैं और तीनों ही कालों में अवकारी पारिणामिक चैतन्यादि भाव ये अनुपात हेतुक हैं। जिसमें कोई परिवर्तन पाया जाता है वे उपात्त हेतुक है, लेकिन जिसमें कोई विकार नहीं होता, अविकारी परिणामिक चैतन्यादि भाव है, वे अनुपात्त हेतुक हैं। ऐसे ये सैद्धांतिक शब्द हैं, राजवार्तिक जी से लिए गए हैं, है ना। सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण किस लिए किया? क्या सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य शब्द है और बहुवचन का निर्देश होने से बहुत का ज्ञान तो सौम्यो ही हो जाता है। निरवशेष का ज्ञान कराने के लिए सर्व शब्द को ग्रहण किया है। लोक और अलोक में त्रिकाल विषयक जितने भी अनंतानंत द्रव्य और पर्याय हैं, उन सब में केवल ज्ञान के विषय का निबंध है। क्या? तीनों लोक में और तीनों काल में, और तीनों लोक के साथ लोक के बाहर जो अलोकाकाश है उसको भी केवली भगवान जानते हैं। अगर तीनों लोक कहेंगे तो लोकाकाश ही आएगा, लेकिन लोक और अलोक में त्रिकाल विषयक जितने भी अनंतानंत द्रव्य और पर्याय हैं, उन सब में केवल ज्ञान के विषय का निबंध है, अर्थात उन सबको केवल ज्ञान जानता है। जितने अनंतानंत लोक अलोक द्रव्य हैं, इनसे भी अनंत गुणे लोक और अलोक भी होते तो भी केवल ज्ञान जान सकता है। इससे कोई केवल ज्ञान की जानने की क्षमता कम नहीं हो जाएगी। क्या? क्योंकि केवल ज्ञान का महात्म अपरिमित है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्र में द्रव्येषु एवं पर्यायेषु बहुवचन क्यों किया है? उत्तर है आत्मा ही तत्व है, ऐसा मानने वालों के मत का खंडन करने के लिए। क्या? अन्य जो दर्शनकार हैं वो सिर्फ एक ही तत्व मानते हैं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्मा ही है, ये सब उसी के अंश हैं। चाहे धर्म हो अधर्म हो, आकाश हो काल हो, लोक हो अलोक हो, वे अलग और कुछ मानते ही नहीं। तो कहते एक ही द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य आत्म तत्व। ये जितने अलग अलग जीवों को भी नहीं मानते, जीव भी एक ही है। क्या? इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो उन लोगों के मत का खंडन करने के लिए द्रव्येषु बहुवचन दिया है कि द्रव्य एक नहीं है, द्रव्य बहुत है ना, और उनकी पर्याय भी बहुत हैं। तो आत्मा ही तत्व है, ऐसा मानने वालों के मत का खंडन करने के लिए द्रव्येषु बहुवचन किया है। एवं सर्वज्ञ वर्तमान पर्याय को ही जानते हैं, क्योंकि भूत भविष्य की पर्याय द्रव्य में नहीं है। ऐसा मानने वालों के मत का खंडन करने के लिए पर्याय कौन नहीं मानता? तो बौद्ध क्षणिकवादी है, वो एक समयवर्ती ही पर्याय मानता है। जो पर्याय नष्ट हो गई उसको भी नहीं मानता, और जो उत्पन्न नहीं हुई अभी उसको भी नहीं मानता। वो मात्र क्या मानते हैं? वर्तमान पर्याय को ही जानते हैं, इसके अलावा कहीं कोई कुछ भी नहीं है। क्षणिकवाद जिसको कहते हैं, उनके मत का खंडन करने के लिए क्या शब्द दिया? पर्यायेषु। देखो इतना सा तो सूत्र बनाया है,
कितना बड़ा सूत्र है, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। अब उसमें कितने प्रश्न खड़े हो गए। क्या अपन कुछ भी करते हैं, एक शब्द आप बोलिए, उसमें से लोग आपसे कई प्रश्न कर सकते हैं। एक कदम आप चलिए तो भी लोग प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। आप उनसे मना नहीं कर सकते कि आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पूज्यपाद स्वामी, अकलंग देव, उमा स्वामी महाराज सबके सभी प्रश्नों का उत्तर बराबर दे रहे हैं। हाँ, वक्ता को सभी के प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ता है। इसलिए वक्ता का एक लक्षण है प्रश्न सहा। क्या है? प्रश्नों की बौछार को सहन करे। क्या करे? प्रश्नों की बौछार हो उसे क्या करे? सहन करे। और सभी के प्रश्नों का विधिवत आगम के अनुसार क्या करे? उत्तर दें। अपन तो ठीक है, केवली भगवान से भी 60,000 प्रश्न पूछे जाते। कितने? एक दो नहीं जी, बिल्कुल। एक द्वादशांग में एक अंग का नाम है, नहीं समझे ना? व्याख्या प्रज्ञप्ति शायद कौन सा है, जिसमें 60,000 प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं समझे ना? 363 मतों का खंडन किया गया है। तो यहाँ भी इन एक एक श्लोक को अलग अलग दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से अलग, न्याय की दृष्टि से अलग, शब्दार्थ की दृष्टि से अलग, मतार्थ की दृष्टि से अलग, भावार्थ अलग, 5 तरह से अर्थ किया जाता है। क्या? अन्वयार्थ, शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, फिर भावार्थ। तो यहाँ पर अलग अलग प्रश्न किए गए हैं। तो ये पर्यायसु बहुवचन दिया है। अब केवल ज्ञान का विषय क्या है? स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान और दर्शन से युक्त भगवान देवलोक और असुर लोक के साथ मनुष्य लोक की आगति, गति, चयन, उपपाद, बंध, मोक्ष, वृद्धि, स्थिति, युति, अनुभाग, तर्क, काल, कल, मन, मानसिक, भुक, कृत, प्रतिसेवित आदि कर्म, अरहा कर्म, सब लोक के सब जीवों और सब भावों को सम्यक प्रकार से युगपद जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं। कौन? केवली भगवान। जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय है, जो प्रच्छन्न ढका हुआ है, उस सब को जो कि शोभा पर इन दो भेदों में समा जाता है, उसे अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है। अमूर्त द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि मूर्त पदार्थों में अतीन्द्रिय परमाणु आदि तथा द्रव्य में प्रच्छन्न, काल इत्यादि क्षेत्र में प्रच्छन्न, अलोकाकाश के प्रदेश इत्यादि काल में प्रच्छन्न, अतीत अनागत पर्याय तथा भाव प्रच्छन्न, स्थूल पर्यायों में अंतर्लीन सूक्ष्म पर्याय, उन सब को जो कि सौर पर के भेद से विभक्त है, उन सब का वास्तव में उस अतीन्द्रिय ज्ञान के दृष्टपना है, यानी जानना है, जानते हैं। कौन? केवली भगवान। इन सब को द्रव्य की अपेक्षा काल, क्षेत्र, भाव प्रच्छन्न माने जो ढका हुआ, प्रकट नहीं है। अब उस ढके हुए को भी कौन जान लेगा? केवली भगवान से कोई भी चीज, अपन सब जितने भी संसार के प्राणी हैं, जो विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, करेंगे, वो सब किसके ज्ञान में आता है? केवली भगवान सब जानते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को
इनके ऊपर श्रद्धान होगा, वो ये नहीं कहेगा कि कोई नहीं देख रहा है। क्या? हाँ, कोई ना कोई तो, केवल ज्ञानी तो सब कुछ देखे जाने युगपत सब कुछ, नहीं समझे ना। सूत्र में सर्वद्रव्य पर्याय सुपद क्यों दिया है? जीव द्रव्य अनंतानंत है, उद्गल द्रव्य इनसे भी अनंत गुणे हैं, जिनके अणु और स्कंध ये भेद है। धर्म अधर्म और आकाश ये तीन, और काल असंख्यात है। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा ना कोई द्रव्य है और ना पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान विषय के परे हो। केवल ज्ञान का महात्म अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्याय सुपद कहा है। देखो, अवधि ज्ञान रूपी कोई जानता, मन परे ज्ञान भी रूपी कोई जानता, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रूपी अरूपू को जानते, लेकिन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जानते, कुछ पर्यायों को जानते, इसलिए वहां असर्व पर्यायसु, यहाँ पर सर्वद्रव्य पर्यायसु पद कहा। ऐसा विशिष्ट ज्ञान कैसे हो सकता है? इस तरह का विशिष्ट ज्ञान संभव नहीं है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए। इस केवल ज्ञान की अनुमान से सिद्धि करते हैं। किसी पुरुष का ज्ञान उत्कृष्टता की चरम सीमा को प्राप्त होता है, क्योंकि वह बढ़ते हुए परिमाण वाला है। जो परिमाण बढ़ता हुआ रहता है वह चरम सीमा तक बढ़ जाता है। जैसे बढ़ता हुआ छोटा बड़ा माप आकाश में पूर्ण रूप बढ़ जाता है, अर्थात आकाश सर्वोत्कृष्ट परिमाण वाला है, वैसे हम जैनों का केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट परिमाण वाला ज्ञान है। इस सप्रमाण सिद्धि के लिए प्रमेय कमल मार्तंड अष्ट सहस्त्री आदि देखने चाहिए। अब इसका यदि यहाँ विस्तार लिखें और बड़ा हो जाएगा। वहां पर सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है, केवली भगवान की। वो कहता है केवली भगवान नहीं होते, तो उसी से प्रश्न पूछते कि कहाँ नहीं होते, यहाँ नहीं है या कहीं नहीं है? वो कहता है कहीं नहीं है। फिर उससे पूछते इस काल में नहीं है कि किसी काल में नहीं है? वो कहता है किसी काल में नहीं है। तो फिर उससे कहते जो सभी कालों को जानता हो और जो सभी स्थानों लोक के बारे में जानता हो वही सर्वज्ञ होता है। और तुम इस बात को गारंटी ले रहे हो कि सर्वज्ञ किसी काल में नहीं होते और किसी लोक में नहीं होते, इसलिए आप ही सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ क्या करता है? तो सर्वज्ञ तीनों लोक और तीनों काल को जानते हैं, तो आप ही जान रहे हैं कि केवली नहीं होते किसी भी काल में, तो आप ही सो वचन बाधित हैं। या तो ये कहो कि हम केवली नहीं है, हम नहीं जानते, किसी न किसी काल में होते हैं, हमारे ज्ञान में नहीं है, किसी न किसी स्थान में होंगे। भरत ऐरावत में नहीं है तो विदेह में होंगे, नहीं समझे ना। और पंचम छठे काल में नहीं है तो चतुर्थ काल में होते हैं। अगर संसार में नहीं तो मोक्ष में तो केवली होते ही होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये 29 नंबर सूत्र के द्वारा केवल ज्ञान के विषय का वर्णन किया गया। अब आत्मा में एक साथ लब्धि रूप से रहने योग्य ज्ञानों को कहते हैं। अर्थात एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? कुल ज्ञान कितने हैं? 5। उन 5 में से एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान अधिक से अधिक पाए जा सकते हैं? तो एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्याः
एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, एक को आदि लेकर युगपदे कस्मिन एक साथ एक आत्मा में आ चतुर्भ्यः चार ज्ञान तक भाज्यानी भजनीय है, हो सकते हैं। इसलिए कि एक आत्मा में चार हो सकते हैं। एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर चार ज्ञान तक भजनी माने हो सकते हैं। शब्द कई जगह आता है भजनी शब्द, आगम सिद्धांत में न्याय में पढ़ेंगे तो ये आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? हो भी और ना भी है। तो एक को आदि लेकर, अगर एक होगा तो केवल ज्ञान, दो होंगे तो मति ज्ञान और सुरत ज्ञान, तीन होंगे तो मति सुरत और अवधि अथवा मति सुरत और मना पर्य, चार होंगे तो मति सुरत अवधि और मना पर्य, पांच होंगे तो पांच होते नहीं है। कितने होंगे? चार ही होंगे। बराबर। यह सूत्र किस लिए कहा गया है? जो एक आत्मा में एक समय में एक ही विज्ञान मानते हैं, उनके प्रति एक समय में संभावित ज्ञान बताने के लिए यह सूत्र कहा गया। अन्य जो दर्शनकार हैं वो कहते हैं एक आत्मा में एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है। नहीं, लब्धि रूप में चार हो सकते हैं, लेकिन उपयोग रूप में एक होगा। आत्मा में एक ज्ञान रहेगा तो कौन सा रहेगा? तो सूत्र में दिया गया एक शब्द संख्यावाची है, इसलिए एक है आदि में जिसके, वह एकादीनी। इससे आत्मा में एक अकेला मति ज्ञान भी हो सकता है। केवल ज्ञान तो ठीक है, क्या हो सकता है? क्योंकि जो उपदेश पूर्वक दो बार है, एक अनेक भेद रूप अक्षर सुरत है, वह भजनीय है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। अर्थात किसी के होता और किसी के नहीं। किसी आचार्य के अभिप्राय में संख्या, असहाय और प्रधानवाची एक शब्द को मानकर एकादीनी केवलादीनी, एक आत्मा में अकेला असहाय और प्रधान एक केवल ज्ञान होगा। यदि आत्मा में एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ राजवार्तिककार ये भी भाव कह रहे हैं कि मति ज्ञान अकेला भी हो सकता है। इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, क्लासें लगती हैं। जो अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं इस पर खूब चर्चा करते हैं, सिद्धि करते हैं। वो केवल ज्ञान अकेला ही क्यों रहता है? तो केवल ज्ञान असहाय है, इसलिए क्षयोपशमिक के निमित्त से होने वाले ज्ञानों के साथ इस ज्ञान का अभाव है। क्योंकि केवल ज्ञान क्षायक है और शेष मति आदि चार ज्ञान क्षयोपशमक है। अतः क्षायक और क्षयोपशमक का परस्पर विरोध होने से युगपत होना असंभव है। एक साथ क्षायक भी रहे और क्षयोपशमक भी रहे तो दोनों भाव एक साथ नहीं हो सकते। केवल ज्ञान होने पर मति आदि ज्ञानों का अभाव नहीं होता, अपितु दिन में सूर्य से तिरोहित नक्षत्र तारा आदि के समान ये अपना काम नहीं करते। ये शंका है, प्रश्न है। क्या? जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर तारागण अपना व्यापार नहीं करते, ऐसा इनमें नहीं है। ऐसा उदाहरण आपका ठीक नहीं, क्योंकि जिनके संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे छायक ज्ञानी भगवान अरहंत में क्षयोपशम ज्ञान की असंभवता है। जैसे परम विशुद्धि प्राप्त हो जाने पर लेशता अशुद्धि की कल्पना नहीं हो सकती। एक आत्मा में एक समय में कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं?
एक आत्मा में एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान या मति ज्ञान, दो होंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तीन होंगे तो मति श्रुत और अवधि या मति श्रुत और मन परे ज्ञान, चार होंगे तो मति श्रुत अवधि एवं मन परे ज्ञान। एक आत्मा में पांचों ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। एक आत्मा में तो हो सकते हैं, छद्मस्त काल में चार ज्ञान रहे और केवल ज्ञान होने पर पांचवा ज्ञान हो जाए केवल ज्ञान, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो एक ही जीव के एक ही भाव में पांचों ज्ञान होना संभव है कि नहीं? संभव है, लेकिन युगपत एक साथ नहीं हो सकते। एक छद्मस्त आत्मा में एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है, दो आदि कैसे हो सकते हैं? तो एक छद्मस्त आत्मा के एक समय में एक ही ज्ञान हो सकता है, यह कथन उपयोगात्मक ज्ञान की अपेक्षा है। क्या उपयोग में तो एक काल में एक होगा, है ना? जैसे अपन बहुत सारे विषयों को जानते हैं, लेकिन जब वर्णन करेंगे तो एक समय में एक ही विषय का करेंगे। छायोपसमिक ज्ञानों का अपने क्षयोपसम के एक साथ एक आत्मा में रहने का स्यादवाद में कोई विरोध नहीं है। अतः लब्धि स्वरूप शक्ति की अपेक्षा दो तीन दो आदि ज्ञान के एक साथ होने में कोई बाधा एक लब्धि रूप होता है, एक उपयोग रूप। लब्धि रूप में तो सब रह सकते हैं, लेकिन उपयोग में एक काल में एक ही होगा। लेकिन पांच ज्ञान तो लब्धि रूप से भी एक आत्मा में एक साथ नहीं हो सकते। अब ये ज्ञानों के विषय हो गए, एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं। अब इस सम्यक ज्ञान का वर्णन हुआ, तो क्या सभी ज्ञान सम्यक ही होते हैं? क्या मिथ्या नहीं होते? तो मति आदि ज्ञान सम्यक ही होते हैं या मिथ्या भी, इसे बताते हैं। मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपर्य माने विपरीत होते हैं और सम्यक भी होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो अनादि मिथ्या दृष्टि आदि जीवों में ये विपरीत ही होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद ये सम्यक हो जाते हैं। तो पहले कहा विपरीत होते हैं और सम्यक भी होते हैं। किससे लगाया? तो चा के द्वारा। मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। यह सूत्र किस प्रयोजन से लिखा गया है? विस्तार से पांचों ज्ञानों का व्याख्यान कर दिया गया। उसमें किसी का इस प्रकार शंका रूप विचार है क्या सभी ज्ञान कभी कभी समीचीन है अथवा मिथ्या भी हो जाते हैं। इस प्रकार मिथ्या आशंकाओं की निवृत्ति के लिए और अपने इष्ट सिद्धांत पक्ष की सिद्धि के लिए मति श्रुतावधियो विपर्यश्च आदि सूत्र को स्पष्ट कहा गया है। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, मीमांसक, चारवाक और वैशेषिक। कितने हो गए ये? बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, मीमांसक, चारवाक और वैशेषिक, इस षट दर्शन कहलाते हैं। तो आदि दर्शनों की रुचि से संबद्ध ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जो वस्तु के स्वभाव को नहीं पहचानता है अथवा उल्टा पहचानता है या निरपेक्ष पहचानता है, वह मिथ्या ज्ञान है। अरहंत मार्ग से प्रतिकूल मार्ग में कही हुई अवस्तु में वस्तु बुद्धि में क्या है? मिथ्या ज्ञान। जो वस्तु है ही नहीं और उसका कथन करना, तो अवस्तु को कहना
ये कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। सूत्र में जैसे शरीर को आत्मा मानना, तो शरीर आत्मा है क्या? नहीं, शरीर पौद्गलिक है, वो कभी आत्मा नहीं हो सकती। और जीव को ही शरीर मानना, ये भी मिथ्या है। सूत्र में दिए गए चा शब्द का क्या अर्थ है? सूत्र में दिया गया चा शब्द समुच्चय रूप अर्थ में आया है। इसका उसका यह अर्थ होता है कि मति श्रुत अवधि ये तीनों ज्ञान विपरीत भी होते हैं, और सामान्य और सम्यक भी होते हैं। ये तो सूत्र में ही लिखा है कि विपरीत होते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि सम्यक होते हैं। जैसे वह सूत्र में लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। तो यहाँ पर ये तीन ज्ञान विपरीत तो होते हैं, लेकिन सम्यक भी होते हैं। मति आदि तीन ज्ञान ही मिथ्या रूप होते हैं, मना परे और केवल ज्ञान नहीं। ऐसी सूचना देने के लिए ही सूत्र में अवधारणार्थ चा शब्द दिया है। ये दोनों ज्ञान नियम से सम्यक ही होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के कारणभूत मोहिनी कर्म का अभाव होने से विशुद्ध आत्मा में ही संभव है। क्या ये दोनों ज्ञान नियम से क्या होते हैं? सम्यक ही होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के कारणभूत मोहिनी कर्म का अभाव होने से। इसमें कौन से ज्ञान? मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान विशुद्ध आत्मा में ही संभव है। मति आदि तीन ज्ञान कभी कभी मिथ्या हो जाते हैं, इसी कारण सूत्र में उन्हें विपर्य भी कहा है। चा शब्द से ऐसा भी संग्रह हो जाता है कि यद्यपि मिथ्या दृष्टियों के भी मति आदि ज्ञान व्यवहार में समीचीन कहे जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से तो वो मिथ्या ही है। यदि सूत्र में चा शब्द का ग्रहण न किया जाता तो वे तीनों भी सदा सम्यक रूप समझे जा सकते थे। विपर्य और चा, इन दोनों शब्दों से उनके मिथ्यापने की भी सूचना मिलती है। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के उपदेश के बिना विष मंत्र कूट पंजर तथा बंध आदि के विषय में जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसे मति अज्ञान कहते हैं। इसके कोई विद्यालय नहीं होते। विष, जिसको खाने से जीव मर सके, उस द्रव्य को विष कहते। इसलिए जितने आतंकवादी हैं, बिना पढ़े लिखे हो तो भी चले, उन्हीं को पकड़ा जाता है, टारगेट किया जाता है। यंत्र, भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड़ बंद हो जाता है, जिसके भीतर बकरी आदि को बांधकर पकड़ा जाता है, उसको यंत्र कहते हैं। पजड़ा, पिंजड़ा कुछ बनाते ऐसा, जैसे ही अंदर गए खटका गिरेगा, दरवाजा बंद हो जाता है। किसके लिए? शेर आदि को पकड़ने के लिए बकरी को अंदर बिठा दिया, और जैसे ही बकरी को खाने वो शेर अंदर आता है तो पिंजड़ा बंद हो जाता है। ऐसे ही चूहा आदि को फंसाने के लिए कोई बहुत सारी सामग्री ऐसी रखी जाती है, तो ये यंत्र है। कूट, देखो यंत्र अलग हो गया, चूहा पकड़ता है उसको कूट बोलते हैं। जिसमें चूहे आदि पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं। पंजर, रस्सी में गांठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है उसको पंजर कहते हैं। बंध, हाथी आदि पकड़ने के लिए जो क्या गड्ढे आदि बनाए जाते हैं उसको बंद कहते हैं। ये सब कुमति ज्ञान में ही होता है। ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाएगा? कुमति ज्ञान। कुश्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? चौर शास्त्र तथा हिंसा शास्त्र आदि के परमार्थ शून्य अतएव अनादरणीय उपदेशों को मिथ्या श्रुत ज्ञान, जिसकी आज के समय में चारों ओर भरमार है ना, बाजार भरे पड़े हैं। आदि शब्द से सभी हिंसा आदि पाप कर्मों के विधायक तथा असमीचीन तत्व के प्रतिपादक
ग्रंथों को कुश्रुत और उनके ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान समझना चाहिए। विभंगावधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव के अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयोपम से उत्पन्न हुआ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी द्रव्य को विषय करने वाला, किंतु देव शास्त्र और पदार्थों को विपरीत रूप से ग्रहण करने वाला अवधि ज्ञान केवल ज्ञानियों के द्वारा प्रतिपादित आगम में विभंग कहा जाता है। ये समीचीन नहीं जानता, क्षयोपम है, सब कुछ है, लेकिन अच्छी बात करोगे तो नहीं बताएगा, लेकिन ये पाप की बातों को बहुत अच्छे से बताएगा, है ना। बी अर्थात विशिष्ट अवधि ज्ञान को का भंग अर्थात विपर्य विभंग होता है। ये निरुक्ति सद सिद्ध अर्थ भी है। विभंग अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय या भव प्रत्यय है। यह विभंग ज्ञान त्रियंश और मनुष्य गति में तीव्र काय क्लेश रूप द्रव्य संयम से उत्पन्न होता है, इसलिए गुण प्रत्यय है। देवगति और नरक गति में भव प्रत्यय है। मिथ्यात आदि कर्मों के बंध का बीज है। नरक गति आदि में पूर्व जन्म में किए गए दुराचार में से संचित खोटे कर्मों के फल तीव्र दुख वेदना के भोगने से होने वाले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप धर्म का भी बीज है, क्योंकि नारकियों के विभंग ज्ञान के द्वारा वेदना भी भव और उसके कारणों के दर्शन स्मरण आदि रूप ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। क्या? तो ये खोटा होकर भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप धर्म का भी बीज है। क्या? क्योंकि यहाँ जैन दर्शन में कभी भी कोई गुण पर्याय आदि अभाव रूप नहीं, परिवर्तित रूप होती है। क्या? वही जो मिथ्या ज्ञान है वही सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। जैसे गौतम स्वामी का पूर्व में जो ज्ञान था वो सब मिथ्या ज्ञान था, लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वो सभी ज्ञान सम्यक हो गया। तो उस क्षयोपम के द्वारा जो विभंग अवधि ज्ञान है उससे वेदना विभव और आदि आदि जानकर उन्हें स्मरण आदि होने से उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। इन ज्ञानों में विपरीतता कैसे आती है? तो मिथ्या दर्शन के परिग्रह से मति और मति आदि में विपरीतता आदि किससे आती है? मिथ्या दर्शन के परिग्रह से। मिथ्या दर्शन को क्या कहा गया? परिग्रह। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो मिथ्या दर्शन परिणाम होते हैं उस मिथ्यात्व के साथ एकार्थ समवाय होने से मति श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत हो जाते हैं। जिस प्रकार मणि आदि मल स्थान में गिरकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार मति आदि को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक उदाहरण दिया, उसका उदाहरण से दूसरा उदाहरण देके बता रहे हैं। रज सहित कड़वी तुमी में गए दूध के समान सौ गुणों का विनाश होता है। जो कड़वी तुमी है उसमें दूध डालेंगे तो क्या होगा? जैसे रज सहित कटुक तुमी में रखा हुआ दूध अपने मधुर गुण को छोड़ देता है, वैसे ही मिथ्या दर्शन रूपी भाजन की संगति से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान भी दूषित हो जाते हैं। आधार के दोष से आधे के भी दोष हो जाते हैं। कैसे जाना जाता है कि अलाबू में रखे हुए दूध के समान मिथ्यात्व के संयोग से मति आदि दूषित हो जाते हैं, तो परिणामक शक्ति विशेष के कारण होने से ऐसा होता है। परिणामक माने परिणमन कराने वाले की शक्ति के अनुसार
वस्तुओं में परिणमन हो जाता है होता है। जैसे अलाभु द्रव्य दूध को परिणमन कराने में समर्थ है, मतलब कड़वी तुम्बी का वो रस। वैसे ही मिथ्या दर्शन मति आदि ज्ञान को विपरीत कर देने में समर्थ है। यद्यपि बचो ग्रह यानी मल स्थान मणि आदि में विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, परंतु मणि आदि को भी परिणामिक अन्य द्रव्यों का संयोग मिलने पर मणि आदि पदार्थों में भी अन्यथा भाव देखा जाता है। जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तब ज्ञान के मिथ्या परिणमन का अभाव हो जाता है। मिथ्या दर्शन के परिणाम का अभाव होने पर उन मति आदि ज्ञानों में सम्यक आ जाता है। अतः सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के उदय विशेष से उन तीनों ज्ञानों की दो प्रकार की परिणति हो जाती है। आज इतना ही रखो। अब मन परे ज्ञान एवं केवल ज्ञान का विपर्य क्यों नहीं होता, तो ये अपन कल जानेंगे। आगे के कुछ सूत्र 10 सूत्र प्रश्न अपने आज हो गए। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकारो सोवानी मस्तक नम सदा दे प्रभु तो ए जनवाणी भारती। प्रकाश जी उसको बंद कर। जय 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 जय।